हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिमूव किससे होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे ए NAD प्लस, बी मोलिकुलर ऑक्सीजन, सी ATP एंड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या है? बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इट्स अ प्रोसेस in which energy is produced by the breakdown of ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ना जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, इन क्वेश्चन गिवन है दैट इज कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके थ्रू रिमूव होते हैं। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है NAD प्लस। फर्स्ट इज NAD प्लस। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। NAD प्लस जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ग्लाइकोलाइसिस। इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली होता क्या है, जो NAD प्लस है ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू NADH जब उसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दिया जाता है। NAD प्लस जो है व्हेन में ऐड किया जाता है प्रोटॉन तो ये कन्वर्ट होता है इनटू NADH एंड ये फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। इट इज फॉर्म्ड एज अ result of oxidation of carbohydrate and fat। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। बी गिवन है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस में क्योंकि एक एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस होते हैं इसलिए इसका कोई रोल नहीं होता। दैट्स व्हाई इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सी गिवन है ATP। तो ATP की अगर हम बात करें तो 4 ATP लाइक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। 4 ATP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज ड्यूरिंग फ्रॉम वन ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से 4 ATP मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड आउट ऑफ 4 ATP मॉलिक्यूल्स जो 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाते हैं एंड जो रिमेनिंग 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे कंसिडर किया जाता है एज अ नेट गेन। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे। एंड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फेट में बाय द कैटालिसिस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कैटालिसिस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लाइक कन्वर्ट होता है इनटू ग्लिसरेट 1,3 फॉस्फेट एंड द एंजाइम इज glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase। glyceraldehyde 3 phosphate hydrogenase। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, दैट इज NAD प्लस। आंसर इज ए, NAD plus। I hope you understood it well. Best of luck.